और गाजा में सीज फायर टूटने के बाद से अमेरिका में खलबली मची है, क्योंकि गाजा में युद्ध रुकवाने का श्रेय ट्रंप ने लिया था। अब इजरायल में अपने 2 दूत को भेजने के बाद ट्रंप ने उपराष्ट्रपति को नेतन्याहू से बात करने के लिए भेजा है। ट्रंप की कोशिश है कि गाजा में सीज फायर लागू रहे। इसका असर भी हो रहा है। गाजा में इजरायल ने हमले रोक दिए हैं। सेना के नियंत्रण वाले इलाकों को पीले बैरिकेड से घेरा जा रहा है। गाजा में सीज फायर हुआ था। ट्रंप ने इसे अपनी बड़ी कामयाबी कहा था, लेकिन अंजाम क्या हुआ ये दुनिया देख रही है। गाजा में फिर पहले जैसा हाल है। एक तरफ हमास हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ इजरायली सेना बम बरसा रही है। अब सवाल ट्रंप की साख का है, क्योंकि उन्होंने ही गाजा में सीज फायर करवाया था। यही वजह है कि गाजा में धमाकों की शुरुआत के साथ ही अमेरिका में खलबली मच गई। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पत्नी उषा वेंस के साथ इजरायल गए हैं। विटकॉफ और ट्रंप के दामाद कुशनर पहले से इजरायल में हैं। इजरायल में गाजा सीजफायर पर बात की जा रही है। ट्रंप हमास पर लगातार अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन सबसे अहम यह है कि ट्रंप ने कहा है कि हमास ने सीजफायर का उल्लंघन नहीं किया है। ट्रंप की कोशिशों का ही नतीजा है कि नेतन्याहू और हमास दोनों पर प्रेशर पड़ा है। सोमवार को गाजा में हालात सामान्य रहे। इजरायल में गाजा से एक बंधक का शव पहुंचा। इजरायल ने सहायता वितरण फिर से शुरू करने की अनुमति दी। इजरायल ने हमास पर 2 सैनिकों पर हमले का आरोप लगाया था, जिसके बाद इजरायली सेना ने कई हमले किए थे। लेकिन बाद में इजरायल ने कहा कि युद्ध विराम को लागू करने की कोशिश हो रही है। इजरायल अब गाजा में अपने सैन्य नियंत्रण वाले इलाकों में पीले रंग के बैरिकेड लगा रहा है। गाजा में 53% इलाके सेना के नियंत्रण में है। पीली रेखा को क्रॉस न करने की चेतावनी दी गई है। पीली रेखा क्रॉस करने वाले को सेना गोली मार सकती है। ट्रंप के मुताबिक हमास के नेता अमेरिका के संपर्क में हैं और सीजफायर को लागू रखने के पक्ष में हैं। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने हमास को चेतावनी भी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि हमास एक हिंसक ग्रुप है और उन्होंने जो काम किया वो नहीं करना चाहिए था। अगर वो हिंसा करते रहे तो उन्हें मिटा दिया जाएगा और ये बेहद तेज रफ्तार से होगा। हमास को चेतावनी दी गई है तो दूसरी तरफ ट्रंप के दूत नेतन्याहू को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू के मुताबिक हमास को सेना पर हमले की कीमत चुकानी होगी। इजरायल हमास की किसी भी गुस्ताखी का तुरंत जवाब देगा। इजरायल की सेना पर हमले से गाजा में तबाही आ सकती है। सीजफायर टूटने को लेकर 2 और दावे किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप ने बंधकों को छुड़ाने के लिए सीजफायर का प्लान बनाया। अब इजरायल के सभी बंधक रिहा हो चुके हैं और यह साफ हो चुका है कि इजरायल का एक भी बंधक अब गाजा में जिंदा नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब हमास के सफाई का मिशन शुरू हो सकता है, जबकि दूसरी वजह नेतन्याहू को माना जा रहा है। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। कोर्ट से नेतन्याहू दोषी करार दिए जा सकते हैं। नेतन्याहू को करप्शन की वजह से इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जानबूझकर युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। रह रहकर गाजा में हमास पर आरोप लगाकर हमले की शुरुआत करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।